सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, होली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं SPMCIL, विच इज़ अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और ये है आपकी नई दिल्ली में। तो यहाँ पे सेक्रेटेरियल असिस्टेंट फॉर ऑफिशियल लैंग्वेज डिपार्टमेंट एंड जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की ज़रूरत है, और जो ये होंगे इनके कॉरपोरेट ऑफिस न्यू दिल्ली में। एंड अकॉर्डिंगली इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर द फॉलोइंग पोस्ट। तो सीरियल नंबर 1 पे हम बात करते हैं सेक्रेटेरियल असिस्टेंट B4 का जो लेवल इनका होगा, और टोटल पोस्ट है केवल एक UR के लिए। मैक्सिमम एज है 28 साल, और ये एज लिमिट आपकी होनी चाहिए 27 अक्टूबर 2021 तक। सेम एज लिमिट होनी चाहिए 28 साल 27 अक्टूबर 2021 तक। नंबर 2 पे जूनियर ऑफिस असिस्टेंट B3, यहाँ पे इसका लेवल है, और इसकी जो पोस्ट है 2 UR के लिए, 1 SC के लिए है। इन चारों में से एक पोस्ट है, एक वैकेंसी है, वो ईयर मार्क्ड है PWD कैटेगरी के लिए। इसके बाद चलते हैं, और यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो आपका कंप्लीट होना चाहिए 27 अक्टूबर 2021 तक। तो सेक्रेटेरियल असिस्टेंट एट B4 लेवल के बारे में चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए ग्रेजुएट होना चाहिए विद एटलीस्ट 55% मार्क्स। कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए, स्टेनोग्राफी एट 80 वर्ड्स पर मिनट एंड टाइपिंग एट 40 वर्ड्स पर मिनट। तो ये थोड़ी सी टफ होने वाली है, केवल ये स्टेनोग्राफर के लिए है। डिज़ायरेबल है प्रोफिशिएंसी इन सेक्रेटेरियल जॉब एंड एज लिमिट इज़ 28। लेकिन यहाँ पे जो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट ऑफिशियल लैंग्वेज में है एट B3 लेवल, तो यहाँ पे भी ग्रेजुएशन है विद एटलीस्ट 55% मार्क्स एंड कंप्यूटर नॉलेज विद टाइपिंग स्पीड ऑन कंप्यूटर इन इंग्लिश। या तो इंग्लिश में आपकी टाइपिंग स्पीड 40 की होनी चाहिए, 40 वर्ड्स पर मिनट, या फिर हिंदी में आपकी स्पीड 30 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। तो इंग्लिश या हिंदी में अगर एक में भी आपकी इतनी स्पीड है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं विद ग्रेजुएशन, अगर आपकी ग्रेजुएशन में 55% मार्क्स हैं। एज लिमिट यहाँ पे है 28 साल, हमने इसको पहले भी आपको बता दिया है। इसके बाद चलते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स। तो आज यानी 28 सितंबर 2021 से यहाँ पे अप्लाई होने शुरू हो चुके हैं, और क्लोजिंग डेट इसकी जो होने वाली है वो 27 अक्टूबर 2021 शाम 5:30 बजे तक। पेमेंट ऑफ फीस इन ऑनलाइन मोड, केवल ऑनलाइन इसकी पेमेंट होगी, वो होगी 27 तारीख तक, यानी कि जब तक अप्लाई होंगे 27 अक्टूबर शाम 5:30 बजे तक। इसके बाद देखिए एज लिमिट है यहाँ पे, रिलैक्सेशन SC ST PWD कैटेगरी को मिलने वाली है, और अगर आप UR कैटेगरी पे अप्लाई करते हैं तो आपको कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी। कंप्यूटेशन ऑफ एज, मिनिमम पोस्ट क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशन शैल बी एज ऑन 27 अक्टूबर 2021, यानी कि 27 अक्टूबर तक आपकी जो एज है, क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। आगे चलते हैं, वही बात है, नो रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट इज एडमिसिबल टू SC ST OBC कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर UR वैकेंसी। अगर UR वैकेंसी के लिए SC ST या OBC के कैंडिडेट अप्लाई करते हैं तो उनकी लिमिट जो एज की है, यानी कि उनकी एज भी 28 साल तक होनी चाहिए। तो इसके बाद जो आपका टेस्ट होगा, हमने पहले भी आपको बताया, ऊपर जिक्र कर चुके हैं। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए आपकी जो टाइपिंग का स्पीड होगी तो वो 10 मिनट में होगा आपका जो टाइपिंग टेस्ट होगा, और 10 मिनट में आपकी जो टोटल स्पीड आनी चाहिए वो होनी चाहिए एवरेज उसकी 40 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए आपकी इंग्लिश में, या फिर हिंदी में होनी चाहिए 30 वर्ड्स पर मिनट। ये फेज़ 1 होगा आपका स्किल टेस्ट, केवल क्वालिफाइंग है। इसके बाद में फेज़ 2 होगा। आगे देखिए फेज़ 2 फॉर बोथ सेक्रेटेरियल असिस्टेंट एंड जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, दोनों के लिए सेम होने वाला है। CBT जो आपका होगा ऑफ ओनली दोज कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई स्किल टेस्ट। तो स्किल टेस्ट अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो उसके बाद में आपका होने वाला है CBT। मेरिट विल बी ड्रॉन बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन इन द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि CBT के मार्क्स आपके माने जाएंगे, और जितने सारे क्वेश्चन होंगे सारे बाइलिंगुअल होंगे, इंग्लिश और हिंदी को छोड़ के। इसके आगे चलते हैं, तो कौन से सेक्शन से कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितने मार्क्स के होंगे और क्या कुछ आएगा। तो देखिए नंबर 1 पे, सीरियल नंबर 1 पे हम देखते हैं जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, जनरल इंटेलिजेंस एंड एप्टीट्यूड अर्थमेटिक। यहाँ पे 40 प्रश्न पूछे जाएंगे और 40 ही अंक के होंगे। इसके बाद अगर बात करें जूनियर सेक्रेटेरियल असिस्टेंट हिंदी के बारे में, तो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आएगा, हिंदी ग्रामर आएगी, हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में आएगा, और वर्ड्स और उनके प्रकार, यानी कि किस तरह से उनको यूज़ करना है, इसके 40 प्रश्न आएंगे, यानी कि हिंदी भाषा से ही जुड़े
जहाँ पे आपकी जो हिंदी राजभाषा के बारे में भी आएगा, और साथ के साथ हिंदी की जो ग्रामर होगी, कॉम्प्रिहेंशन वगैरह जो आते हैं वो भी आएंगे, और वर्तनी त्रुटि वगैरह जो भी कुछ है, मतलब पूरा जिसको हम कह सकते हैं कि जनरल हिंदी। साथ में यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज यानी कि राजभाषा के बारे में भी आएगा। तो इसके 60 क्वेश्चन होंगे और 60 अंक का ही होगा। लेकिन यहाँ पे फॉर जूनियर ऑफिस असिस्टेंट इसके लिए कुछ अलग होने वाला है। इसके लिए कंप्यूटर नॉलेज, MS ऑफिस, इंटरनेट, ईमेल एट्सेट्रा ये सब आएंगी, और यहाँ पे इनका भी 60 क्वेश्चन होंगे, 60 अंक के होंगे। टोटल आपका होगा 100 प्रश्न होंगे और 100 अंक का होगा। इसका जो हम टाइम आपको बता देते हैं तो 2 घंटे का आपका एग्ज़ाम होने वाला है, और हर क्वेश्चन के लिए आपको 4 जो ऑप्शंस हम बोलते हैं ऑप्शन मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे एक बात ये भी है ध्यान में रखने के लिए कि 25% की नेगेटिव मार्किंग, यानी कि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग, अगर आपका एक प्रश्न गलत पाता है तो आपका जो है उस एक अंक का चौथा हिस्सा यानी कि 0.25 आपका जो मार्क्स है वो काट लिया जाएगा। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं। द स्किल टेस्ट एंड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल बी कंडक्टेड एट सेंटर्स इन दिल्ली NCR। तो दिल्ली NCR में ही इनके जो स्किल टेस्ट होगा और कंप्यूटर टेस्ट होगा सब कुछ यहीं पे होगा। अगर आप कहीं और से अप्लाई कर रहे हैं, किसी और स्टेट से या सिटी से, तो आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। अप्लाई कैसे करना है उसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे आप स्टेप बाय स्टेप इसको फिल कर सकते हैं। उसके बाद है नंबर 5 पे एग्जामिनेशन फ़ीस। तो ये जो नॉन रिफंडेबल है, अगर ये कैंसिल भी रिक्रूटमेंट होती है तो भी आपकी फ़ीस आपको वापस नहीं मिलने वाली है। और फिर भी आपको बता देते हैं, देखिए 400 रुपये है फॉर कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू UR और OBC कैटेगरी, और इंक्लूडिंग एक्स सर्विसमैन। तो इन तीनों के लिए यहाँ पे 400 रुपये है, लेकिन 100 रुपये नॉन रिफंडेबल है कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू PWD, SC और ST कैटेगरी। इसके बाद एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है, तो इनकी वेबसाइट पे ही उसका लिंक आएगा, वहाँ पे जाके आप एडमिट कार्ड अपना डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं जनरल इंस्ट्रक्शंस पॉइंट नंबर 8 पे। कैंडिडेट्स में अप्लाई फॉर बोथ पोस्ट्स एडवर्टीज्ड। तो यहाँ पे दोनों पोस्ट के लिए कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। एक ही फॉर्म में सेपरेट फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है, और साथ में कोई एडवांस फीस भी नहीं देनी पड़ेगी। नंबर 4 पे देखिए, अपॉइंटमेंट्स ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी सब्जेक्ट टू हिज और हर बीइंग डिक्लेयर्ड मेडिकली फिट बाय कंपनी मेडिकल ऑफिसर। और आपके ऊपर कोई पुलिस का केस वगैरह भी नहीं होना चाहिए, मेडिकली भी आपको फिट होना बहुत ज़रूरी है, किसी प्रकार की कोई आपकी दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपकी बॉडी में। Persons with disability must produce a copy of the certificate of their disability issued by authorities empowered to issue such certificate at the time of verification or on any date after being advised about the same। और इसके बाद है जो कहीं पे काम कर रहे हैं, कार्यरत हैं, कहीं पे जॉब कर रहे हैं, तो उनको NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अपने एम्प्लॉयर से यहाँ पर लाना पड़ेगा। और ये जो पोस्ट है प्रोबेशन पीरियड पे है। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी प्लेस्ड ऑन प्रोबेशन फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर, जो बाद में एक्सटेंड हो सकता है, लेकिन 1 साल है, उसके बाद ये आपको निकाल भी सकते हैं, बीच में भी निकाल सकते हैं अगर इनको ये आपसे सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो। इसके बाद नंबर 12 पे चलते हैं। तो आपको रीइंबर्समेंट ऑफ ट्रैवल फेयर शैल नॉट बी एडमिसिबल। आपको कोई ट्रैवलिंग अलाउंस वगैरह कुछ नहीं मिलने वाला है किसी भी कैटेगरी को। आगे नंबर 13 पे है, हु हैव बीन डिसमिस्ड फ्रॉम द सर्विस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन नीड नॉट टू अप्लाई। किसी को कहीं से अगर किसी सर्विस से डिसमिस कर दिया गया है तो वो यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। नंबर 18 पे है, कंपनीज रिजर्व राइट टू कैंसिल द एडवर्टीजमेंट, कभी भी कैंसिल कर सकते हैं। नंबर 20 पे है, अलाउंस सच एज HRA, मेडिकल रीइंबर्समेंट, ग्रेट्युटी एटसेट्रा आर एडमिसिबल एज पर द रूल्स ऑफ द कॉरपोरेशन। तो इन ये सभी आपको सुविधाएं मिलने वाली हैं। और एक बार फिर आपको रिमाइंड करा देते हैं, 27 अक्टूबर 2021 इसकी लास्ट डेट है। अगर आप एलिजिबल हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर दीजिए।